नमस्कार। ब्रह्मांड के इस विशाल रंग मंच पर जहां हर प्राणी अपने अस्तित्व की खोज में है, वहीं मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक अनुभवों को गहराई से प्रभावित करती है। वह है धन। धन केवल कागज के टुकड़े या धातुओं का संग्रह नहीं है। ये अवसर है, ये सुरक्षा है, ये स्वतंत्रता है और सही मायनों में ये धर्म के मार्ग पर चलने का एक साधन भी है। हम में से हर कोई अमीर और धनवान बनने की इच्छा रखता है, लेकिन अमीरी क्या है? क्या ये केवल बैंक बैलेंस की ऊंचाई है या यह आंतरिक समृद्धि और संतुष्टि का भी प्रतीक है? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और विचारकों ने इस विषय पर गहन चिंतन किया है। आज हम एक ऐसे महान दूरदर्शी अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक की नीतियों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी शिक्षाएं सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके काल में थी। मैं बात कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन के हर पहलू पर अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। उनकी नीतियां केवल राजाओं और प्रशासकों के लिए नहीं थीं, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति भी उनका पालन करके अपने जीवन को सफल, समृद्ध और सुखी बना सकता है। चाणक्य ने धन को केवल एक भौतिक आवश्यकता नहीं माना, बल्कि इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि धन से धर्म किया जा सकता है, धन से काम पूरे किए जा सकते हैं और अंत में धन का सही उपयोग मोक्ष के मार्ग पर भी सहायक हो सकता है। चाणक्य ने धन ही शक्ति है के सिद्धांत को बहुत पहले समझ लिया था और यही सिद्धांत एक व्यक्ति के जीवन पर भी लागू होता है। इस विस्तृत चर्चा में हम चाणक्य द्वारा बताए गए अमीर और धनवान बनने के 7 प्रमुख नियमों को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे नियमों का संबंध हमारे हिंदू धर्म, वास्तुशास्त्र, हमारे देवी देवताओं जैसे माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान विष्णु और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण यानी कृष्णवाणी और महादेव के सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। यह केवल भौतिक धन की बात नहीं होगी, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समृद्धि की भी बात होगी। पाठ 1.2 धन की भारतीय अवधारणा और चाणक्य का व्यवहारिक दृष्टिकोण। वक्ता, भारतीय संस्कृति में धन को केवल भौतिक संपत्ति के रूप में नहीं देखा गया है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रचुरता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए धन का सम्मान करना और उसका सदुपयोग करना सिखाया गया है। कृष्णवाणी, भगवद गीता। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म और धर्मपरायणता पर जोर दिया है। उनका संदेश है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से किया गया कर्म ही स्थायी धन लाता है। धन के प्रति आसक्ति नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग महत्वपूर्ण है। महादेव का सिद्धांत। महादेव यानी भगवान शिव, जो स्वयं वैरागी हैं, धन के स्वामी कुबेर के मित्र हैं और स्वयं ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाते हैं। उनका संदेश है कि धन पर नियंत्रण यानी डिटैचमेंट और उसका सही उपयोग ही व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, ना कि धन का दास बनना। शिव का तांडव सृजन और विनाश के संतुलन को दर्शाता है। धन का सृजन करें पर उसे अहंकार का कारण न बनने दें। देवी लक्ष्मी और कुबेर। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, जो परिश्रम, शुद्धता और धर्म से प्रसन्न होती हैं। वहीं भगवान कुबेर, यक्षों के राजा, धन के संरक्षक हैं, जो परिश्रम से कमाए गए धन की सुरक्षा करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। चाणक्य ने इन आध्यात्मिक अवधारणाओं को एक व्यवहारिक ढांचे में ढाला। वह कहते हैं, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारली व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चोर चुरा सकता, न राजा छीन सकता, न भाई बांट सकता, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। चाणक्य का पहला नियम इसी ज्ञान को सर्वोच्च मानता है, क्योंकि ज्ञान के बिना धन टिकाऊ नहीं हो सकता। नियम 1, ज्ञान का अर्जन और उसका सही उपयोग। विद्या सबसे बड़ा धन है। ज्ञान ही समृद्धि की नींव है। वक्ता, चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है ज्ञान का महत्व। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। गहन विश्लेषण। बुद्धि और विवेक का सृजन। धनवान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति चाहिए। यह शक्ति केवल ज्ञान से आती है।
बाजार की समझ, जोखिम का आकलन और अवसरों को पहचानना, ये सब बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है, जिसका सीधा स्रोत ज्ञान है। निरंतर सीखना। चाणक्य के समय में गुरुकुल में ज्ञान आजीवन चलता था। आज के दौर में इसका मतलब है जीवन भर सीखना। जो व्यक्ति खुद को नई तकनीकों, नए विचारों और बदलते बाजार के साथ अपडेट नहीं करता, वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसका धन जल्द ही घटने लगता है। कौशल विकास। केवल सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि आपके व्यापार या पेशे से संबंधित विशिष्ट कौशल धन को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। मूर्खता से बचाव। चाणक्य ने मूर्खता के लक्षणों से दूर रहने की सलाह दी, जैसे घमंड, दुर्वचन, क्रोध, हठ और दूसरों की उपेक्षा। ज्ञानी व्यक्ति इन दुर्गुणों से बचकर रहता है, जो उसे अनावश्यक नुकसान और विवादों से बचाता है। धार्मिक और वास्तु संबंध। देवी सरस्वती का आशीर्वाद और ज्ञान के प्रति समर्पण व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति ही धन का सही उपयोग कर सकता है। भगवान गणेश, इन्हें बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। किसी भी नए कार्य या व्यापार की शुरुआत करने से पहले श्री गणेश की पूजा करने से विवेक और सफलता प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम को उत्तर या पूर्व दिशा में बनाने की सलाह दी जाती है। इन दिशाओं में बृहस्पति यानी गुरु और बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो एकाग्रता बढ़ाती है। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व को हमेशा साफ और हल्का रखना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान और ऊर्जा का केंद्र है। कैसे करें ज्ञान का अर्जन और उपयोग? रोजाना 1 घंटा पढ़ना। अपने क्षेत्र से संबंधित या सफलता की कहानियों को पढ़ें। अपने गुरु की पहचान करें। अपने क्षेत्र के सफल और ज्ञानी व्यक्ति को अपना गुरु माने और उनसे सलाह लें। नई भाषा या तकनीक सीखें। ऐसे कौशल सीखें जो भविष्य में आपकी आय बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष यानी नियम 1। भौतिक धन की खोज शुरू करने से पहले अपनी बुद्धि और ज्ञान रूपी पूंजी को मजबूत करें। यह आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा और निवेश है। आचार्य चाणक्य ने धन को केवल कमाने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसके संचय यानी बचत और विनियोग यानी निवेश को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना। उनका दर्शन बहुत स्पष्ट था। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है और भविष्य के लिए बचत नहीं करता, वह कभी भी महान धनवान नहीं बन सकता। चाणक्य नीति। आपत्काले धनम रक्षेत, दरान रक्षेत धनेरपि, नित्यम रक्षेत नहीं धर्मः, सदारे धनेर अपि। इस श्लोक का अर्थ है कि संकट काल के लिए धन का संचय सबसे पहली प्राथमिकता है। आपातकालीन निधि का होना चाणक्य के लिए अनिवार्य था। गहन विश्लेषण। आपातकाल का बीमा। चाणक्य यथार्थवादी थे। उन्होंने युद्ध, आपदा या बीमारी जैसे संकटों को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। बचत इन अप्रत्याशित संकटों के विरुद्ध एक कवच का काम करती है। जो व्यक्ति संकट में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह हमेशा सम्मानित और शक्तिशाली रहता है। निवेश की अनिवार्यता। चाणक्य ने धन को स्थिर रखने के बजाय उसे प्रगतिशील बनाने की बात कही। उन्होंने धन को बीज की तरह माना, जिसे बोने पर ही फल प्राप्त होता है। निष्क्रिय धन यानी वह धन जो बढ़ नहीं रहा है, वह धीरे धीरे घट रहा है, मुद्रास्फीति के कारण। विवेकपूर्ण निवेश। चाणक्य ने निवेश में जोखिम नियंत्रण यानी रिस्क मैनेजमेंट पर जोर दिया। उनका सिद्धांत था कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश करना ही धन को सुरक्षित रूप से बढ़ाता है। धार्मिक और वास्तु संबंध। माता लक्ष्मी का स्वभाव। माता लक्ष्मी चंचल मानी जाती हैं। वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। उन्हें स्थिर रखने के लिए धन का प्रवाह यानी फ्लो और संचय यानी स्टोरेज दोनों जरूरी हैं। धन का प्रवाह दान और व्यापार से होता है, जबकि संचय विवेकपूर्ण बचत से। लक्ष्मी केवल वहीं वास करती हैं जहां पवित्रता, परिश्रम और सही प्रबंधन होता है। भगवान कुबेर का निवास। भगवान कुबेर धन के संरक्षक हैं, जो परिश्रम से कमाए गए धन की सुरक्षा करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में धन को तिजोरी या खजाने में रखने की प्रथा है, जो कुबेर का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र। धन का स्थान। तिजोरी या धन स्थान वास्तु के अनुसार घर में या कार्यालय में तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार से सटाकर रखना चाहिए, ताकि उसका मुख उत्तर दिशा यानी कुबेर की दिशा की ओर खुले। यह धन की वृद्धि और स्थिरता निश्चित करता है। अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व। इस कोण में ऊर्जा और नकदी का सही उपयोग होता है। यहाँ बिजली के उपकरण या छोटे निवेश के कागजात रखना शुभ माना जाता है। कृष्णवाणी। भगवान कृष्ण ने संतुलन पर जोर दिया। वे कहते हैं कि ना तो अति उपभोग और ना ही अति संचय सही है। धन का उपभोग अपनी आवश्यकताओं के लिए करें और बाकी को सुरक्षित भविष्य और धर्म के कार्यों के लिए निवेश करें। निष्कर्ष यानी नियम 2। बचत केवल भविष्य के लिए नहीं है, यह वर्तमान में आपकी शांति और आत्मविश्वास के लिए है।
निवेश से ही आपका धन आपके लिए काम करता है। नियम 3, समय का सदुपयोग। समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, एक पल भी व्यर्थ ना गवाएं। वक्ता चाणक्य ने समय को किसी भी भौतिक धन से मूल्यवान माना। वे जानते थे कि खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उनके अनुसार धनवान वही है जो समय का उचित प्रबंधन जानता है। चाणक्य नीति, कालः ही पुरुषम हन्ति, यानी समय ही व्यक्ति को मारता है। इसका अर्थ है कि यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको सफलता की दौड़ में पीछे छोड़ देता है। दुर्लभम त्रयम एवते तद्देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें मुश्किल से मिलती हैं और वे ईश्वर के आशीर्वाद का फल है, मानव जन्म, मोक्ष की इच्छा और महान पुरुषों का साथ। मानव जन्म अनमोल है और हमें इसका हर क्षण धन, धर्म और ज्ञान की प्राप्ति में लगाना चाहिए।